मैं आपके समक्ष ईश्वर को साक्षी रखकर, धर्म को साक्षी रखकर, अपने रगों में दौड़ रहे पितृदेवताओं के पवित्र रक्त की शपथ लेकर बोलता हूं, बापूजी जैसा निष्कलंक पूरे भारत में कोई नहीं। खगोल शास्त्रीय सूर्य थोड़ी दाहकता भी देता है, मगर ये बिना दाहकता के ऊर्जा देते हैं। तो हमारा कर्तव्य है हम प्रचारक बन जाए, हम प्रसारक बन जाए धर्म के। तो हमारा दायित्व है, आज भारत भर का पूरा साधक वर्ग सुनता है, दुष्ट शक्तियां भी सुनती है। शायद हमसे और आपसे ज्यादा लक्ष्य देकर बापूजी की सारी मूवमेंट, प्रत्यक्ष घड़ामोड़ी, विपरीत शक्तियां ज्यादा चिंतन करती है इसके ऊपर। तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे कवच कुंडल कोई छल से लेके ना जाए। कर्ण के लेके जाना यह धर्म था, मगर पांडवों के पास से कृष्ण को छुपाना यह अधर्म है। भगवत गीता आएगी कहां से? ग्रंथों में छपे अक्षर भगवत गीता नहीं है, वास्तव जीवन चरित्र जीने का मार्गदर्शन करने वाले जीवंत संत भगवत गीता है। क्योंकि जब रामायण महाभारत ग्रंथों में थी ना, ग्रंथों में, तो बहुत कम समझ में आती थी, मगर जब रामानंद सागर और बी आर चोपड़ा ने उसको कलयुग के हिसाब से मालिकाओं में निकाला, सीरियल में, तो राम ही राम हो गए। और अडवाणी जी ने निकाली हुई राम यात्रा वास्तव में राम तक पहुंच गई, और आज भारत में राम जागृत हो गए। तो ऐसा ही ग्रंथों का धर्म समझने के लिए हमें कठिन जाता है, तो सुलभ करने के लिए हमारे न्यूरॉन्स, अब बड़े बड़े वैज्ञानिक बोलते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी केवल 20% बुद्धि का उपयोग किया था। तो सोचिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा भौतिक शास्त्रज्ञ अगर केवल 20%, जिसको हम सबसे बुद्धिमान मानते हैं आधुनिक जगत में, उसका अनुमान लगाया गया बुद्धि का 20% प्रयोग, तो ज्ञानेश्वर माउली, संत तुकाराम महाराज, आसाराम बापू जैसे महापुरुष ये बुद्धि के परे निकल चुके हैं। हमेशा याद रखिए, कृष्ण को ही छलिया बोला जाता है, दुर्योधन को कोई छलिया नहीं बोलता है, मूर्ख बोलता है। क्योंकि दुष्टों से पांडव नहीं जीत सकते थे। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण के सामने पांडव टिक ही नहीं पाते थे। जो भगवान परशुराम को परास्त किया, भीष्म के सामने क्या कोई टिक सकता है? द्रोणाचार्य जिन्होंने सारी विद्याएं दी है, उनके सामने कैसे टिका जा सकता है? केवल एक ही आश्रय था। एक शेवटचा प्रसंग, आखिरी प्रसंग बोलता हूं। धृतराष्ट्र का निश्चय हुआ अब युद्ध होने वाला है। अब मैं ये बापूजी को तो बता नहीं सकता हूं, बालक क्या बाप को बताएगा, मैं आपको बताता हूं। उदाहरण देने चाहिए, क्योंकि उदाहरण से वादे वादे जायता तत्वबोधः। तो धृतराष्ट्र ने वहां के उस समय के बड़े ज्योतिषाचार्य को बुलाया, अनुभव सिद्ध महापुरुष थे ज्योतिषाचार्य, और उन्होंने कहा धृतराष्ट्र ने कि अब आपकी सारी पुण्याई लगाकर पूर्ण आश्रम से, आराम से, विश्राम से चिंतन कीजिए, देखिए ग्रह गोलों की अवस्था, विजयश्री कहां पर है। तो उन्होंने सारी कुंडली रखी सामने, भीष्म की रखी, द्रोणाचार्य की, कृपाचार्य की, कर्ण की, दुर्योधन की, दुशासन की, और पांडवों की भी रखाई, पांडवों की केवल, और यहां कौरवों की सैकड़ों की, और भीष्म की, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा की, और पूरे गणित खंगाले, पूरे ग्रह गोलों की अवस्था देखी, उनका आध्यात्मिक पुण्य देखा, उनका संचित देखा, प्रारब्ध देखा, और अंतिम में पहुंच गए कि विजय श्री कौरवों के पक्ष में दिखा रही है। और वो मतलब अनुभूति सिद्ध ज्योतिषाचार्य थे, कोई अलबत्ता कलबत्ता तोता से बुलवाने वाला नहीं था, वास्तव में महापुरुष थे। उन्होंने बताया कि विजय श्री कौरवों के पक्ष में दिखाई दे रही है। सारे भौगोलिक, सारे खगोलीय अवस्थाएं, सारे ग्रह गोलों की अवस्थाएं, ना शनि 7.5 है, ना राहु है, ना केतु है, गुरु बल भी मिल रहा है, क्योंकि द्रोणाचार्य उनके साथ में आ गए हैं, उनके गुरु उस समय के द्रोणाचार्य थे। तो विजय श्री निश्चित कौरवों की है। फिर धृतराष्ट्र का सीना तन गया, और धृतराष्ट्र बोला अब होने दो युद्ध, ये क्या छलिया हमको बिगाड़ देगा, कुछ मायावी चक्री चलाता है, ये कुछ है। और जब युद्ध प्रत्यक्ष शुरू हो गया, और 6वें 8वें दिन विपरीत भीषण परिणाम दिखने लगे, फिर उन्हीं ज्योतिषाचार्यों को बुला दिया धृतराष्ट्र ने। आप अनुभव सिद्ध है, वैरागी है, वनों में रहते हैं, आपको लोभ नहीं, राग नहीं, आपने कुछ छल करके तो हमको बताया नहीं, सत्य बोलना आपका कर्तव्य है, तो ये विपरीत कैसे जा रहा है परिस्थितियां। तो फिर से उन्होंने अपनी सारी अवस्थाएं रखी, सारा पंचांग रख दिया, सब फिर से मरे हुए लोगों की भी कुंडली देखी, जीवित लोगों की भी देखी, युद्ध का विपरीत परिणाम कैसे हो रहा है। अगर मैंने मेरी सारी साधना लगा दी है कि कौरवों का विजयश्री निश्चित है, भौगोलिक और खगोलीय गणित से,
तो देखने के बाद धृतराष्ट्र ने बोला, बताइए महाराज यह कैसे हो रहा है? बोले, उधर कोई तो है जो इनसे परे है। भूगोलीय और खगोलीय अवस्थाओं से कोई तो ऐसा है जो इन सारे बंधनों से, नीति के नियमों से परे है और यह सब कर रहा है। तो आपके और हमारे विजय में और दुष्टों के पराभव में कोई तो है। आप अड़िग है इतने वर्षों से। मुझे रामाशीष भाई रो रो कर बता रहे थे, नासिक वाले, कि आमचे बाप है, हमारे बाप है, कैसा भी कुछ भी कीजिए। बोले, देखिए रोना धोना बंद कीजिए, हम पुरुषार्थ करेंगे और उनके प्रति चिंता छोड़ दीजिए, वो आपकी चिंता करेंगे। ये सब माया है। आपने सही बताइए सच्चे साधकों, बापू जब से कारावास में गए सबसे ज्यादा मालाएं जपी कि नहीं आपने? सबसे ज्यादा संकल्प किए कि नहीं आपने? सब छोड़कर आई बाप बहन भाऊ बायको जो जो आडवे आए उनको चाल मी करणारच किए कि नहीं? सत्य साधकों को पूछ रहा हूं, बवंडर मचाने वालों से नहीं पूछ रहा हूं। योगी भोगी रोगी सब है यहां उपस्थित, हम योगियों से बात कर रहे हैं। भोगी उसको सुनकर सुधरे और रोगी भी अपना रोग निकाल ले। मैंने देखा है इस नेता के निष्ठावंत लोग आज उस नेता के पास है, उसके बड़े निष्ठावान बने हैं। उसकी निष्ठा खत्म हुई तो और जो सत्ता में आए उनके निष्ठावान बन गए। अब निष्ठा की व्याख्या ही बदल चुकी है। तो जिस निष्ठा को अध्यात्म में सापेक्ष माना गया, अध्यात्म में जिसको पकड़ा गया है, उस निष्ठा से हम बंधे हुए हैं। हम कपड़े धुलाने वाले लॉन्ड्री वाले से बंधे नहीं हैं, चप्पल बेचने वाले चपरासी से बंधे नहीं हैं। हम आत्मा की शुद्धि करने वाले महात्माओं से बंधे हुए हैं। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भृतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अपराध सहस्त्राणि क्रियन्त्यर्निशम्यं दासो मति मामत्व क्षमस्व परमेश्वर। निश्चय कीजिए धर्म का, पूरे भारत को जगाने का, भारत को बचाने का, और उसका एक ही फॉर्मूला है, कोविड-19 की लसीकरण नहीं लो तो भी चलेगा, इनका आश्रय मत छोड़ना।